नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। महेश बाबू पूजा हेगड़े की नई फिल्म फ्लोर पर। आदित्य रॉय कपूर ने द नाइट मैनेजर के रीमेक का श्रीलंका शेड्यूल शुरू किया। अजय देवगन ने गंगूबाई कठियारवाड़ी से अपना फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया। निश्चित तौर पर वर्ल्ड कप भारत में आएगा, विजय ढुल्लू ने कहा। धोनी, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल बहुत अच्छे वॉलीबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं, कोलकाता थंडर बोल्ट्स के अश्वल राय ने कहा। बसपा ने निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया। 34 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जज। मेरठ में ओवैसी की गाड़ी पर चली 3 से 4 राउंड गोलियां। 5 फरवरी को हैदराबाद जाएंगे पीएम मोदी, देश को समर्पित करेंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। पीएम मोदी ने एक भी पीएसयू नहीं बनाया, 23 का निजीकरण किया, कांग्रेस में आरएस ने कहा। बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे भारतीय राजनेता। मराठी को शास्त्रीय भाषा के रूप में तय करने के लिए अंतर मंत्रालय विचार चल रहा है, सकारात्मक निर्णय जल्द, आरएस ने कहा। उड़ीसा में 7 फरवरी से स्कूल कॉलेज खोलने का ऐलान। पीएम मोदी 4 फरवरी को उत्तराखंड में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारक की लिस्ट, मोदी, शाह के अलावा सनी देओल का नाम। केशव मौर्य ने अपने नामांकन पत्र में 1 करोड़ 29 लाख संपत्ति की घोषणा की। यूपी में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी, अमित शाह ने कहा। यूपी विधानसभा चुनाव, केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू से नामांकन दाखिल किया। हेकलर टीम तैयार हो जाओ, कुछ गौमूत्र शॉट भी पी लो, महुआ मोइन्ना ने बीजेपी से पूछा। सुनील जाखड़ हिंदू है, इसीलिए कांग्रेस सीएम उम्मीदवार नहीं बना रही, राघव चड्ढा ने कहा। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यूपी में प्रचलित हुआ विकास योग आसन, राजनाथ सिंह ने कहा। दलित नेता कमलेश पासवान ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भाजपा को चुनावी टिकट के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। जनता की प्रासंगिकता, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, सांप्रदायिकता या जाति पर नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा। धर्म के नाम पर बनाया जा रहा तनाव और नफरत का माहौल, गाजियाबाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर हमला। चीन ने पहले हमारे देश की जमीन पर कब्जा किया, अब नागरिकों का अपहरण व टॉर्चर कर रहा है, राहुल गांधी ने कहा। चीन ने शीतकालीन ओलंपिक का राजनीतिकरण किया। बीजिंग में प्रभारी डी अफेयर उद्घाटन समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे, भारत का कहना है। अमेरिका ने मानवीय उद्देश्यों के लिए अफगानिस्तान को धन हस्तांतरण की अनुमति दी। एसपी की चुनाव आयोग को चिट्ठी, गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त के ट्रांसफर की मांग। यूके नेवी शिप इंग्लिश चैनल में 2 रूसी जहाजों को ट्रैक कर रहा है, रक्षा मंत्रालय ने कहा। आरबीआई का कहना है कि अनाधिकृत ईटीपी पर विदेशी मुद्रा लेन देन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। बीएमसी बजट, मुंबई कोस्टल रोड परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता, 3200 करोड़ रुपए आवंटित। जिन्ना टावर के नाम में कुछ भी गलत नहीं, गुंटूर मेयर ने कहा। महाराष्ट्र में बीएमसी ने 2022-23 के लिए 3370.24 करोड़ रुपए के शिक्षा बजट का प्रस्ताव रखा। मालेगांव विस्फोट मामला, एक और गवाह मुकरा कोर्ट से कहा, एटीएस ने कर लिया था मेरा अपहरण। नामांकन करने जा रहे कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश, बाहुबलियों पर आरोप। गुजरात में नर्मदा में 11वीं की छात्रा से 6 नाबालिगों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने सभी को किया अरेस्ट। 2022 का चुनाव माफिया राज का संपूर्ण सफाया करने के लिए होगा, अमित शाह ने कहा। इस साल अगस्त में इसरो लॉन्च करेगा चंद्रयान-3। राहुल गांधी इटली भारत की संस्कृति में पले हैं, उनकी सोच में हमेशा द्वंद्व रहा है, अनिल विज ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को 1 हफ्ते तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस, सुकेश चंद्रशेखर ने फिर बोला, जैकलिन संग में रिलेशनशिप में था। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की। आईओसी ने महिला और खेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं की घोषणा की। भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा पिंक बॉल टेस्ट मैच। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,72,000 केस, 1008 लोगों ने गंवाई जान। निर्वासित पूर्वी तुर्किस्तान सरकार ने आईसीसी से चीन के मानवाधिकार के हनन की जांच शुरू करने का आग्रह किया। टाइटन की तीसरी तिमाही का मुनाफा 135% से बढ़कर 987 करोड़ रुपए हुआ। ओमिक्रॉन जितना ही गंभीर है, उसका सब वेरिएंट उतना गंभीर, डब्ल्यूएचओ ने कहा। अमेरिका में फाइजर ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की अनुमति मांगी। सेंसेक्स ने 3 दिन की विजयी पारी खेली, 770 अंक नीचे बंद हुआ। अखिलेश जयंत ने कहा, सरकार आने के बाद सबसे पहले हम महिला सुरक्षा पर कार्रवाई करेंगे।
मणिपुर में घरों में प्रवेश करने से पहले जूते उतारने की परंपरा। लोकसभा में राहुल गांधी की टिप्पणी पर सीएम बीरेन ने कहा, जो अपने पिता और चाचा की नहीं सुनते वो जयंत चौधरी की क्या सुनेंगे। बीजेपी नेता अमित शाह का अखिलेश यादव पर हमला। यूपी के विकास से प्रभावित होकर अखिलेश यादव भी कमल का बटन दबा सकते हैं, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा। रायपुर में जनसभा में बोले राहुल, देश को 2 भागों में बांटा जा रहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, गोवा के लिए बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। अप्रैल से 1 लाख रुपए महंगी होगी 2022 स्कोडा कोडियक फेसलिफ्ट एसयूवी। भारत में लॉन्च से पहले बंद हुई टोयोटा हिलिक्स की बुकिंग। बोल्ड लुक और एडवांस फीचर के साथ भारत में लॉन्च हुई 2022 ऑडी Q7 फेसलिफ्ट। मुझे लुभाने की कोशिश मत करो, हम 24 कैरेट बीजेपी कार्यकर्ता हैं। कमलेश पासवान ने राहुल गांधी की आप गलत पार्टी में हैं टिप्पणी की निंदा की। कोविड को यात्रा करने के लिए बोर्डिंग कार्ड की आवश्यकता नहीं है। टूर ऑपरेटरों ने वाणिज्यिक उड़ान खोलने, हवाई बुलबुले बढ़ाने पर सावधानी पूर्वक निर्णय लेने का आग्रह किया। हरियाणा में प्राइवेट जॉब में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक। खट्टर सरकार को झटका। 2 भारत नहीं है, यह समझने के लिए इंदिरा इज इंडिया पर काबू पाए, राहुल गांधी से नकवी ने कहा। जैकलीन फर्नांडिस ने एएल विजय के साथ मिलकर बनाई एक इमोशनल हॉरर थ्रिलर। मार्च में शुरू होगी शूटिंग। बाईपास सर्जरी के बाद अस्पताल से घर लौटे सुनील ग्रोवर, डॉक्टर्स ने किया कंफर्म, कॉमेडियन को पड़ा था दिल का दौरा। रेड एफएम ने नए अभियान इंडिया एट 75 की घोषणा की। एएफसी महिला एशियाई कप, दक्षिण कोरिया ने पहले फाइनल में प्रवेश किया, फिलीपींस को 2-0 से हराया। देश में 1 महीने में ही 63% से अधिक किशोरों ने लगवा ली वैक्सीन। पूर्व विदेश मंत्रालय के सचिव का कहना है कि चीन पाकिस्तान दूरी की जड़ें इतिहास में हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने उत्तर पश्चिमी सीरिया में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया। सपा ने सीएम योगी की भाषा को लेकर चुनाव आयोग को शिकायती पत्र लिखा। अक्टूबर से जनवरी में 1 करोड़ 87 लाख टन चीनी का उत्पादन, पिछले साल से करीब 6% अधिक, ISMA ने कहा। नई दिल्ली में एयरपोर्ट पर पिस्टल और खाली मैगजीन के साथ विदेशी नागरिक गिरफ्तार। और आइए अब जानते हैं 4 फरवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले 1628 में शाहजहां को आगरा का सम्राट घोषित किया गया था। सन 1881 में लोकमान्य तिलक के संपादन में दैनिक समाचार पत्र केसरी का पहला अंक आया था। सन 1922 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय हुआ चौरी चौरा कांड। 1944 में भारत की 7वीं आर्मी बर्मा पर जापान ने हमला किया था। सन 1953 में भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पर पहली बार बात हुई थी। सन 1948 में आरएसएस ने रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयता पर बैन लगा दिया। सन 2004 में दुनिया को बदलने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को लॉन्च किया गया था। तो ये थी अब तक की कुछ बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।